हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग उत्तर प्रदेश पीएससी की ओर से आने वाली आरओ एआरओ भर्ती, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आने वाली आरओ एआरओ भर्ती और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती और उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों की ओर से आने वाली कोई भी ऐसी भर्ती जिसमें ओ लेवल की डिमांड की जाती है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 कोर्स को सिलेक्ट किया गया है जो ओ लेवल समकक्ष के बराबर माने जाएंगे और जितने भी ये कोर्स होंगे ये लिस्ट कंप्लीट आपके साथ शेयर की जाएगी इस वीडियो के अनुसार। और समकक्षता का जो भी विवाद है, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पीएससी की ओर से समकक्षता का विवाद कुछ चला हुआ था सब्जेक्ट को लेकर, ग्रेजुएशन को लेकर, वो कंप्लीट हो चुका है और अब जल्द ही यूपी पीएससी की ओर से आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं और लेवल की समकक्ष योग्यता जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वो शासन आदेश है जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया था। ये नोटिस जो जारी किया गया था ये देवेश चतुर्वेदी जी की ओर से जारी किया गया था, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। ये नोटिस जारी किया गया था समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त और जिला अध्यक्ष, ठीक है, इन सभी को ये नोटिस भेजा गया था और कार्मिक विभाग 2 की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था 5 मई 2022 की डेट को। ठीक है फ्रेंड्स, विषय इसमें बताया गया था कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये शासन आदेश जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन ये सब यहाँ पर दी गई हैं 18/1/2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन व श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संदर्भ में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण हेतु का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है जो कि निम्नवत है। इसमें बताया गया है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीसी, ठीक है, या फिर नीलिट, डोएक्स से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल उत्तीर्ण हो। ठीक है, या तो आपके पास ओ लेवल की जो डिग्री है वो हो या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी के अप्रूव या फिर एआईसीटीई, नीलिट, डोएक्स से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत यानी कि 12th के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम हो। ठीक है, 12वीं के बाद निम्नलिखित पाठ्यक्रम 1 वर्ष का मिनिमम ये होना चाहिए यदि आपके पास ओ लेवल की यहाँ पर ये डिग्री नहीं है। ठीक है, डीओएपी, ठीक है, ये डीओएपी जो होगा वो कम से कम यदि आपके पास 1 वर्ष की अवधि का है तो वो यहाँ पर समकक्ष माना जाएगा। डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, यदि ये डिप्लोमा आपके पास है ये समकक्ष माना जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है डीओएमए, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, ये भी जो सर्टिफिकेट ये डिप्लोमा होगा ये भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। इसके बाद में बताया गया है एडीसी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यदि ये सर्टिफिकेट है तो आपके पास ये भी मान्य होगा। एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है एडीसीएच,
एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, यदि ये आपके पास है तो ये भी समकक्ष ओ लेवल के मान्य किया जाएगा। DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है फ्रेंड्स जितने भी ये कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं ये कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए है, और यदि आप इन 1 वर्ष की अवधि के जितने भी कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई एक कोर्स करते हो तो ओ लेवल के समकक्ष इन सभी को माना जाएगा। नेक्स्ट बताया गया है DCTT डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA। ठीक है, ये है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट, DISM डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, MDIT मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MOMSP डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, CINCN कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स। ये भी यदि आपके पास है तो भी समकक्ष यहाँ पर माना जाएगा। ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स यदि आपके पास है तो भी समकक्ष मान्य होगा। ADSE एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यदि आपके पास ये भी है तो भी इसको समकक्ष मान्य किया जाएगा ओ लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, यदि आपके पास ये है तो भी समकक्ष माना जाएगा। आगे इसमें बताया गया है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, नीलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत, ठीक है, या तो 10+2 या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA। ठीक है फ्रेंड्स, PGDCA यदि आपके पास है तो वो भी मान्य किया जाएगा, PGDCA या फिर DCA। ठीक है, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब होता है। यदि ये पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो आप उसको भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है या फिर यूपी डेस्को से 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो भी समकक्ष इसमें माना जाएगा। स्नातक स्तर पर, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी कैंडिडेट के लिए ये जो पॉइंट है ये ओ लेवल का काम करने वाला है। ठीक है, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपके पास रहा है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो BSc किए होंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, तो वे भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने BSc की है और उसमें 1 साल कंप्यूटर पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। या फिर आपने कोई भी अपनी पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में लेकिन आपने मिनिमम 1 साल कंप्यूटर पढ़ा है तो आप ओ लेवल के समकक्ष इसमें माने जाओगे। ठीक है, इसमें बताया गया है BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखिए ये है ना, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में। ठीक है,
यानी कि आप कह सकते हो यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर का अध्ययन किया है, कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर आपने पढ़ा है, तो वो ओ लेवल के समकक्ष इसमें माना जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी पढ़ाई की हो, यदि आपने बीए भी किया है, ठीक है, आपने बीए भी किया है और उसमें 1 वर्ष कंप्यूटर पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीएससी किया है आईटी से या फिर क्या किया है। ठीक है, यानी कि आपके पास कम से कम 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर का पढ़ाई होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, नेट, नीट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत, ठीक है, यानी कि 10th के बाद कम से कम 1 वर्ष की अवधि में कंप्यूटर का डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर वैलिड हो जाओगे। यानी कि कह सकते हो कि यदि आपने PGDCA, ठीक है, यानी कि आप यदि PGDCA भी कर लेते हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा PGDCA जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, नीट, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट की ओर से जो चलाया जाता है, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का यदि पाठ्यक्रम आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ITI से 52 सप्ताह का जो कोपा कोर्स होता है, यदि ये आपके पास है, ये भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो भी आप ओ लेवल के समकक्ष इसमें माने जाओगे। ठीक है, केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, नीट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से यदि आपने 3 वर्षीय, ठीक है, 3 वर्ष का डिप्लोमा लिया है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो भी आप ओ लेवल के समकक्ष इसमें माने जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने यदि पॉलीटेक्निक, ठीक है, पॉलीटेक्निक यदि आपने कर ली, ठीक है, 3 ईयर ये 2 ईयर का शायद डिप्लोमा होता है, ये 3 ईयर डिप्लोमा होता है। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा होता है और पॉलीटेक्निक आपने की है आईटी से या फिर कंप्यूटर से, तो भी आप एलिजिबल इसमें हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें बताया गया है ये कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हो, ये 30+ कोर्सेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ओ लेवल के समकक्ष निर्धारित किए गए हैं। इसमें बताया गया है, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्रवाई करने की सुनिश्चित करें। ठीक है, और यह शासन आदेश भविष्य में होने वाली सभी चयन प्रक्रियाओं में लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो शासन आदेश था ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लेटेस्ट शासन आदेश जारी किया गया था 2022 में। इसके बाद में अभी तक कोई शासन आदेश नया जारी नहीं किया गया है ओ लेवल के समकक्ष, या फिर जिसमें आप कह सकते हो ओ लेवल की समकक्षता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 2022 में ही जारी किया गया था। सो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट हैं RO-ARO, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO-ARO, इन सभी की जो डाउट थी समकक्षता का, जो कंप्यूटर ओ लेवल की समकक्षता था, वो इस PDF से यानी कि इस वीडियो से ये क्लियर हो चुका होगा आपको। सो फ्रेंड्स, यदि आप इन कोर्सेज की लिस्ट में कोई एक भी कोर्स कर लेते हो तो आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आपको अभी एक कोई कोर्स करना है 1 साल का, तो आप मिनिमम कौन सा कोर्स कर सकते हो। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग यदि आप इग्नू से, ठीक है, इग्नू ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है, इसमें से यदि आप 1 साल का PGDCA कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये अभी इसमें एडमिशन ओपन है। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाइए, इसमें आप यदि आप एलिजिबल हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। ये जो इम्पोर्टेंट जो शासन आदेश था ये आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए
इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो आपके काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे यदि कोई फर्दर अपडेट आपके साथ शेयर की जाती है तो आपको भी टाइम से प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।